राम 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 नारायण नारायण। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गते। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। व्याख्या। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय। पीछे के श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहां कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। माम अप्राप्यैव पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपने उद्धार करने का मौका दिया और ये विश्वास किया कि ये अब अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधमगति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में 9वें अध्याय के 30वें 31वें श्लोक और जीवन के अंत काल में 8वें अध्याय का 5वां श्लोक भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण भगवान समोहम सर्वभूतेषु 9 के 29 में कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए खुली कर रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए मनाही नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले गए हैं, तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी हो जाते हैं। ततो यान्त्यधमांगतिम। आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। यहां शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें ये योग्यता भी नहीं है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मुझे प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभी पाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। तो विशेष बात, भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात,
हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं। पहला बाहरी फलांश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं, अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहंता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा और चोरी करने से अपने में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। दुर्भावों से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट होते हैं। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहंता में बैठ जाते हैं। वे संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते रहते हैं और फलस्वरूप नरकों में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता, जब तक वह अपनी अहंता में बैठाए हुए दुर्भावों को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे और उनके कारण वे आसुरी योनियों में तथा उससे भी भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहेंगे। उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार ये देखा जाता है कि कई पशु पक्षी, भूत पिशाच, कीट पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या अशुद्ध अहंता के कारण ही होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो उनकी अहंता में बैठे हुए कामक क्रोधादि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। कहा भी है, अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। नरकों से आए हुए मनुष्यों में ये लक्षण रहा करते हैं। अत्यंत क्रोध, कटु वचन बोलना, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, नीचों का संग और कुलहीन अर्थात नीच की सेवा। इसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं। वहां उनके कर्मों का फल भोग तो हो जाता है, पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, उनकी अहंता में परिवर्तन नहीं होता। उनके लिए भी कहा है, स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। स्वर्ग से लौटकर मनुष्य लोक में आए हुए लोगों की देह में 4 लक्षण देखे जा सकते हैं। दान करने में प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है।